हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम शुरू करने वाले हैं इंटर फर्स्ट ईयर का सेकंड यूनिट अकाउंट्स का, जिसका नाम है अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इस चैप्टर से हमारे को प्रॉब्लम्स करना शुरू होता। इसमें हमारे को जनरल एंट्रीज शुरू करने वाले हैं हम इसमें। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लेते हैं। तो पहले इसका है वॉचर। वॉचर किसको बोलते हैं, उसका डेफिनेशन है वॉचर्स आर द सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन जनरल्स. They also act as a proof of all business transactions, which includes different types of source documents like invoice, debit note, credit memo, pay-in slip, etc. वॉचर्स जो है वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जो कि हेल्प करता रिकॉर्डिंग में, जो बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है इन्हें जनरल एंट्रीज़ में. ये वॉचर्स जो है वो एक प्रूफ है बिजनेसमैन के पास आइदर सेल्स और परचेज के बारे में. ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स मेनली रहते हैं इनवॉइस, डेबिट नोट, कैश मेमो, पे इन स्लिप्स एक्सेट्रा, ऐसे टाइप्स में रहते हैं ये वॉचर्स. Vouchers also serves as a legal evidence for different purpose like tax calculations and editing of accounts. Vouchers consist of detailed information related to the particular transactions. वॉचर जो है वो एक लीगल एविडेंस है अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे कि टैक्स के कैलकुलेशंस के लिए, एडिटिंग ऑफ अकाउंट्स में अगर कुछ एडिट करना रहा, कुछ भी चेंजेस करना रहा, तो ये हमारे पास एक लीगल एविडेंस है. हमारे टैक्स के बारे में जो टैक्स का जो कैलकुलेशन रहता उसके लिए एक ये एविडेंस है. और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन रहते हैं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड में. फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शंस डेट, नेम ऑफ द फर्म, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस एक्सेट्रा. इसमें इन टाइप्स के इन्फॉर्मेशन रहते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन डेट कि आपके पास जो ट्रांजैक्शन हुआ वो किस डेट पे हुआ, जो फॉर्म से हुआ, जो बिज़नेस से हुआ उसका नाम रहता है इसमें, कितना अमाउंट हुआ वो नाम रहता है इसमें, सब डिटेल रहता है वॉचर के अंदर. हमारे पास कुछ है स्टेप्स है, मतलब कुछ चीज़ें जो वॉचर बोलते हैं जिन लोगों को, वो है कैश मेमो, परचेज इनवॉइस एंड सेल्स इनवॉइस, रिसिप्ट्स, पे इन स्लिप, चेक, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट. ये सब चीज़ों का हमारे पास छोटे छोटे डेफिनेशंस है, वो हम देख लेंगे. पहले कैश मेमो. कैश मेमो इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स आर मेड फॉर कैश. कैश मेमो जो है वो प्रिपेयर होता है जब आप परचेज करते या सेल्स करते कोई भी गुड या सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ कैश, उसको आप कैश मेमो बोलते. परचेज इनवॉइस एंड सेल्स इनवॉइस. परचेज इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड व्हेन फर्म परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. इट इज इशूड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स. सेल्स इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्म विच व्हेन इट सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट. परचेज इनवॉइस जो है वो बनता जब आप मतलब कोई भी फॉर्म या बिजनेस परचेज करते गुड्स या सर्विसेज ऑन द क्रेडिट बेसिस, जब आप परचेज इनवॉइस बनाते, और ये जो है वो सेलर की तरफ से इशू होता. सेल्स इनवॉइस जो है वो आप बनाते कोई भी फॉर्म या बिजनेस जब बनाता कि जब उन्हें सेल्स करता क्रेडिट बेसिस पे, जब आप सेल्स इनवॉइस बनाते. नेक्स्ट है रिसिप्ट्स. इट इज़ इशूड टू द कस्टमर बाय द सप्लायर, रिटेलर और होलसेलर आफ्टर रिसीविंग कैश फॉर पर्टिकुलर परचेज. ये जो है रिसिप्ट्स वो कस्टमर को रिसीव होता बाय दी सप्लायर, रिटेलर और होलसेलर. सप्लायर की तरफ से, रिटेलर की तरफ से, होलसेलर की तरफ से, इन ये टाइप के लोगों की तरफ से आपको ये इशू होता रिसिप्ट आफ्टर दी रिसीवमेंट ऑफ कैश. जब आपके पास जो सेलर है उनको कैश जब रिसीव हो जाता, जब उन्होंने ये रिसिप्ट इशू करते. इट इज़ द एविडेंस गिवन टू द कस्टमर इंडिकेटेड दैट अमाउंट इज़ पेड आफ्टर परचेज. ये एक एविडेंस है जो कि कस्टमर को दिया जाता कि एक गारंटी एविडेंस की पेमेंट हो गया आपका परचेज के, आप जो परचेज करें उसका पेमेंट हो गया बोल के आप एक एविडेंस दे रहे. नेक्स्ट है पे इन स्लिप. पे इन स्लिप इज़ ऑल्सो नोन एज डिपॉजिट स्लिप. दिस स्लिप इज़ यूज टू डिपॉजिट कैश और चेक इनटू बैंक. पे स्लिप जो रहता है वो उसको डिपॉजिट स्लिप भी बोलते हैं. ये स्लिप जो है वो मेनली कैश और चेक डिपॉजिट करने जब अपन जाते, जब ये काम में आते अपने को. नेक्स्ट है चेक. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी इशूड बाय द बैंक अकाउंट होल्डर फॉर ऑर्डरिंग द बैंक टू पे सर्टन सम ऑफ मनी टू द पर्सन हु इज़ गोइंग टू डिपॉजिट इट इन द बैंक. चेक जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो इशू होता है बैंक अकाउंट होल्डर की तरफ से. बैंक को एक ऑर्डर देता उन्हें कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पे करने का है एक पर्सन को जो कि डिपॉजिट करने आता बैंक के अंदर. ये एक इंस्ट्रक्शन है एक. नेक्स्ट है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट. डेबिट नोट इज इशूड बाय द सेलर व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड बाय हिम इज इंक्रीज्ड. इट इज़ ऑल्सो इशूड इन केस ऑफ परचेज रिटर्न. डेबिट नोट जो है वो परचेज रिटर्न जैसे केसेस में यूज़ होता, और सप्लाइड बाय हिम टू इंक्रीज टू इट. और एक दूसरा केस ये है कि जब गुड्स और सर्विसेज जो सप्लाई कर डाला उन्हें सप्लायर, उसके में कुछ इंक्रीज़ होना, उसके अमाउंट में इंक्रीज़ होने जब ये डेबिट नोट देते. इसके एग्जांपल्स हमारे पास है. इट इंक्लूड्स सम एक्सप्लेनेशन अबाउट द रिटर्न गुड्स एक्सेट्रा. इज़ दैट प्राइस, डिस्काउंट, टैक्स एक्सेट्रा. अब देखिए टैक्स कुछ लगता तो वो इंक्रीज़ होता प्राइस में, आपका जो एक्चुअल अमाउंट है उसमें इंक्रीज़ होता टैक्स, तो उसमें डेबिट नोट देते हैं. डिस्काउंट में कुछ कम हो रहा हमारे पास, आप कुछ कम अमाउंट लेते तो वो उसके लिए यूज़ होता डेबिट नोट. ऐसा इसमें कुछ एग्जांपल्स है ये. क्रेडिट नोट इज इशूड बाय द सेलर व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड बाय हिम हैज़ बीन रिड्यूस्ड, डिक्रीज्ड और रिविज्ड, और इट इज़ ऑल्सो इशूड इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न. क्रेडिट नोट जो है वो इशू होता सेलर की तरफ से
जब गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती है, रिड्यूस मतलब कम हो जाती, जब ये इशू होता। और इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न, आप अगर कुछ सेल करें तो वो रिटर्न जब आता, जब ये क्रेडिट नोट देते। इट ऑल्सो इंक्लूड सम एक्सप्लेनेशन अबाउट द रिटर्न गुड इज़ दैट प्राइस, डिस्काउंट, टैक्स एक्सेट्रा। सेम एग्जाम्पल्स है उसके भी। अब हमारे पास नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है वो एक अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब कैसा अकाउंटिंग का क्या सिस्टम है, उसके अंदर हमारे पास है एक फ्लो चार्ट है, वो है सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, कैश अकाउंट, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक्यूरेट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये ज़्यादा आपको नहीं पूछेंगे ये, तो इसको हम ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंस देंगे, मेन चीज़ें पढ़ेंगे हम। और है अकाउंट्स कितने टाइप के हैं, हमारे पास अकाउंटिंग में कितने टाइप्स है, वो हमारे पास है classification and types of accounts. At the time of generalizing the transaction on the basis of double entry system transactions are being classified into 3 accounts which are as follows. हमारे पास इसका फ्लो चार्ट है। अकाउंट्स के अंदर 3 अकाउंट्स आते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, जो कि मैं आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर डाला ऑलरेडी। आप अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से जाके वीडियो देखिए, समझ में आ जाता आपको। पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 टाइप्स है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। रियल अकाउंट में 2 टाइप है, टैंजिबल, इनटैंजिबल। नॉमिनल अकाउंट के अंदर 2 टाइप है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। तो पहला हमारे पास पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में 3 चीज़ें आती है, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। ये हम नेचुरल अकाउंट का पहले पढ़ेंगे। दिस आर द अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हु आर गॉड्स क्रिएशन इज दैट दे आर नेचुरल एंड नॉट आर्टिफिशियल अकाउंट्स। नेचुरल अकाउंट्स जो है वो ऑलरेडी बने हुए रहते हैं, उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं कर सकते, वो नेचुरली बने हुए रहते हैं, उसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, उसको नेचुरल अकाउंट्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स सिर्फ गॉड्स बनाए सो है, वो नेचुरली है, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है उसमें। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल अकाउंट। दे आर द अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्ट्रक्शंस which are considered as a person in business. Example, the account of a club, the account of an insurance company, the account of government. आर्टिफिशियल अकाउंट मतलब इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, अगर आपके नीड के हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल रहता है, वो रियल नहीं रहता। रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंट, यूजुअली दिस अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन सर्टेन अमाउंट इज ड्यू टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो है वो जब यूज़ होता है जब एक सर्टेन अमाउंट, एक थोड़ा सा अमाउंट जो है वो ड्यू रहता है किसी कोई पर्सन की तरफ से या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स की तरफ से। नेक्स्ट है रियल अकाउंट्स के अंदर 2 टाइप्स है, टैंजिबल एंड इंटैंजिबल। टैंजिबल अकाउंट्स मतलब ऑल द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एसेट्स दैट आर बीइंग मेजर्ड, टच्ड, व्यूड, फेल्ट एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज टैंजिबल रियल अकाउंट। टैंजिबल अकाउंट उसको बोलते हैं जो एसेट से रिलेटेड रहते हैं, जैसे कि वो लोग का मेजर कर सकते हैं, आप लोग को टच कर सकते हैं, आप लोग को व्यू कर सकते हैं, लोग को फील कर सकते हैं। ऐसे कैटेगरीज में जो अकाउंट्स जो आते हैं उसको हम रियल टैंजिबल अकाउंट्स बोलते हैं। इनटैंजिबल अकाउंट्स मतलब इनटैंजिबल अकाउंट्स इन्वॉल्व्स द अकाउंट्स ऑफ दोज एसेट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी बट नॉट एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, इज दैट दे कैनॉट बी टच्ड। एग्जाम्पल गुडविल अकाउंट एंड पेटेंट्स अकाउंट। इंटैंजिबल अकाउंट्स जो है ये वो अकाउंट्स रहते हैं जिसमें कि हम एसेट्स को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, इन लोग को हम इंटैंजिबल अकाउंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमारे पास है 2 चीज़ें, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। जो हमारे पास एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं वो चीज़ों के लिए अलग बनता, और जो इनकम एंड गेन्स आते हैं वो चीज़ों के लिए अलग बनता। नॉमिनल का उतना स्ट्रेसफुल या उतना बड़ा डेफिनेशन नहीं है उसके लिए। अब हम देखेंगे कि जनरल एंट्रीज क्या है। जनरल बोलते किसको, जनरल, इसमें रहता क्या, इसमें करने का क्या रहता है आपने, उसके लिए हमारे पास डेफिनेशन है, वो है जर्नल इज़ अ बुक वेयर इन ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेली बेसिस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। वेन एवर ए ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इन बिजनेस इट विल बी फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जनरल बिकॉज ऑफ विच दिस बुक इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज जो है एक बुक है जिसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं ऑन द डेली बेसिस। हर दिन के जो भी आपके खर्चे रहते हैं, एक्सपेंसेस रहते हैं, इनकम्स रहते हैं, वो सब आप इसमें ऑन डेली बेसिस लिखते इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एक बहुत सही तरीके से सिस्टमैटिक मैनर से आप लिखते हैं इसमें। वेन एवर ए ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इन बिजनेस, कोई भी ट्रांजैक्शन जो रहता है, जो बिजनेस में प्लेस लेता, एक ट्रांजैक्शन जो होता बिजनेस में, वो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड होता। क्योंकि जर्नल एंट्रीज को एक बुक है जो सबसे पहले इसमें रिकॉर्ड होते हैं हर चीज़। ये बुक को, जर्नल एंट्रीज को एक और बोलते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री मतलब फर्स्ट, प्राइम मतलब सबसे पहला, फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट इन्वेंशन जो रहता है उसको प्राइम बोलते हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज मतलब सबसे पहली एंट्रीज वाली बुक है ये।
और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज़, इसमें ओरिजिनल एंट्रीज़ रिकॉर्ड होते हैं इसमें, इसलिए इसको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज़ एंड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज़ बोलते हैं। इसका फॉर्मेट जो रहता है हमारे को ऐसा आता है कि डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेट कॉलम में आपको क्वेश्चंस में जो डेट प्रोवाइड करेंगे उन्हें वो डेट्स लिखने का रहता। पर्टिकुलर में आपको जो एंट्रीज़ रहते हैं उसके रिलेटेड आपको इसमें लिखने का रहता। LF आपको ज़्यादा कुछ नहीं रहता LF में लिखने का, तो यहाँ पे खाली डैश डालने का रहता। डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ये 2 अमाउंट्स में लिखने का रहता आपको। अब हम प्रॉब्लम करके देखेंगे एक बार। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको आसानी होगी। द क्वेश्चन इज़ मिस्टर अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000 ऑन 1 जनवरी 2019। द डिटेल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आर एज फॉलोस। क्वेश्चन है उसमें हमारे ने बोल डाला कि मिस्टर अनिल जो है एक बिज़नेस स्टार्ट करे, जिसमें बिज़नेस में जो है उन्हें 75,000 इन्वेस्ट करे। जो इन्वेस्ट को हम बोलते हैं कैपिटल उन्हें डाले बिजनेस के अंदर 75,000 1 जनवरी 2019 को। अब और जनवरी के मंथ के रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन, सारे एंट्रीज हमारे को एक बॉक्स में दे डाले। अब इसके हेल्प से हमारे को आंसर बनाने का रहता। सो एक एक एंट्री करते करते हम जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा फॉर्मेट बन चुका है। हमारा फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता। अगर आप ये नहीं लिखे तो एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं आपके। तो हमारा फॉर्मेट डल चुका है। हमारी पहली एंट्री है एज ऑन 2019 Jan 2nd के दिन ट्रांजेक्शन से शुरू हुआ सो है, क्योंकि फर्स्ट के दिन तो उन्होंने कैपिटल डाले सो है। तो पहले हम वो एंट्री लिखेंगे, यहाँ फर्स्ट कर दीजिए। हम पहले वो एंट्री लिखेंगे, उन्होंने कैपिटल लाए बोल के। हमारी पहली एंट्री होंगी कैश अकाउंट डेटा टू कैपिटल अकाउंट। ये बीइंग है जो लिखना ज़रूरी रहता है जनरल प्रॉब्लम्स में। इसमें आप लिखते हैं कि ये जो ऊपर आप लिखे ये किस एंट्री के ऊपर बेस्ड है, क्या है इस एंट्री में, वो लिखता है इसमें। तो हम इसमें लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। इसमें याद रखिए आप, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ये तरीके से लिखने का रहता है इसमें। कैश अकाउंट डेटा लिखे अपन, क्यों लिखे? क्योंकि कैश बिजनेस में आया, कैश आप बिजनेस में डाले, तो आप यहाँ पे कैश अकाउंट डेटा टू कैपिटल अकाउंट लिखे। कैपिटल, ये एंट्री कंपलसरी एंट्री है। ये एंट्री को ऐसे ही लिखना रहता है आपको। अगर गलती करे कैपिटल ऊपर या कैश नीचे या कैश ऊपर, कैपिटल नहीं लिखे आप, तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। ऐसे ही सेम लिखने का रहता है, कैश अकाउंट डेटा टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश बिजनेस में आया इसलिए आप कैश अकाउंट डेटा टू कैपिटल अकाउंट लिखे। तो यहाँ पे आप लिखते हैं ना, कैश अकाउंट में यहाँ पे 75,000, क्रेडिट में डैश, यहाँ पे डेबिट में डैश, क्रेडिट में 75,000। समझ में आ रहा है आपको कैसा हो रहा है ये? तो फिर आप यहाँ पे ऐसा इसको क्लोज कर देके अब सेकेंड जनवरी से न्यू एंट्री, कैश सेल्स हुआ, कैश में सेल्स हुआ हमारे पास। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट। बिजनेस में कैश आया हमारे पास, तो इसलिए हम उसको ऊपर लिखे कैश अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट। व्हाट रिसीव्स, व्हाट गिव्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ओके, यहाँ पे आप जो हमारे पास आया वो एंट्रीज़ लिखना, यहाँ पे से जो गया वो एंट्रीज़ लिखना। फिर यहाँ पे आप लिखना बीइंग, हर एंट्री में लिखना ज़रूरी रहता है। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अमाउंट डाल दीजिए आप, 10,000 है। अब हमारी थर्ड एंट्री, हर एंट्री के बाद ऐसी लाइन डालना आप। थर्ड एंट्री गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज करें आप। अब आपके पास आ रहा नहीं, आपके पास से जा रहा, तो आप कैसा लिखना, परचेज अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट। हमेशा याद रखिए, सेल्स आया तो वो 2 में आता, परचेज आया तो ये वो बाई में आता, ऊपर आता, परचेज ऊपर आता, सेल्स नीचे आता। हमेशा याद रखिए आप ये चीज़। इसका अमाउंट हमारे पास है 12,000 रुपीज़। हमारी फोर्थ एंट्री है गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट टू रहीम। ये जो है हमारा क्रेडिट में हुआ सो है ट्रांजैक्शंस, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे रहीम अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट। अगर एंट्री में परचेज या सेल्स की एंट्री में बायर या सेलर का नाम दिया, तो आप परचेज या सेल्स नहीं लिख के जो नाम दिया वो लिखना आप। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रहीम आया, हम रहीम लिख डाले। परचेज की जगह पे अगर नाम आया तो नाम लिखना, कैश की जगह पे अगर नाम आया तो लिख देना। अगर एंट्री में परचेज और सेल्स के बाद कुछ भी नाम नहीं है तो परचेज और सेल्स लिखना, नाम आया तो नाम लिख देना। इसकी एंट्री बीइंग गुड्स सोल्ड टू रहीम ऑन
क्रेडिट, हर चीज़ डिटेल में बीइंग में लिखना। इसका अमाउंट हमारे पास है 20,000 रुपीज़। इसको हम यहाँ पे कर देंगे क्लोज। और हमारी नेक्स्ट एंट्री है सेल ऑफ गुड्स सेल्स हुआ हमारे पास सेल्स आया, तो कैश अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट। हमारे पास कुछ भी बायर या सेलर का नाम नहीं आया, सेल्स है तो सेल्स हुआ तो नाम नहीं आया सेल्स का, सेल्स के बाद कुछ भी नाम नहीं आया हमारे पास पर्सन का, तो हम सेल्स लिख देंगे। बीइंग लिख देना, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। इसका अमाउंट डाल देना 20,000 रुपीज़। हमारी नेक्स्ट एंट्री है वेजेस पेड। वेजेस पेड मतलब आपके एक्सपेंसेस या आपके एक्सपेंसेस पे करें आप, उसको वेजेस पेड बोलते हैं। इसका हम बनाएंगे ऐसा, वेजेस अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, बीइंग वेजेस पेड थ्रू कैश। इसका अमाउंट हम डाल देंगे 5,000 रुपीज़। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। भूले भी तो आप देख ले सकते हैं एक बार। सो गाइज, हमारी नेक्स्ट एंट्री है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हम क्या करते हैं, कैश लेके जाके बैंक में डिपॉजिट करें, तो बैंक को क्या हुआ, रिसीव हुआ वो चीज़, हमारा कैश बैंक को रिसीव हुआ। तो रिसीव हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड रिसीव लिखते हैं। डेबिट बैंक अकाउंट डेटा टू क्या रिसीव, हम क्या डिपॉजिट करें, कैश अकाउंट। बीइंग लिख देना, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अमाउंट लिख देना हम 8,000 रुपीज़। 8,000। हमारी नेक्स्ट एंट्री है कैश पे टू महेश। महेश को हम कैश पे करें, तो महेश क्या है, रिसीवर है। रिसीवर क्या आता, ऊपर आता, और नाम दे डाला उन्हें, तो हम नाम लिखेंगे महेश अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, बीइंग पे टू महेश। अमाउंट है 6,000 रुपीज़। लाइन मार देंगे। और नेक्स्ट एंट्री है मशीनरी परचेज फॉर कैश। मशीनरी हम परचेज़ करें तो हम इधर लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट। मशीनरी परचेज़ करें, मशीनरी हमारे को रिसीव हुई इसलिए हम ऊपर लिखें। बी में लिखना मशीनरी परचेज्ड। इसका अमाउंट लिखना 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम अनीता। परचेज गुड्स फ्रॉम अनीता, परचेज भी है और अनीता भी है, तो हम क्या लिखना, अनीता भी है यहाँ पे और परचेज भी है, तो हम एंट्री कैसी बनाना इधर, परचेज अकाउंट डेटा टू अनीता अकाउंट। हम परचेज करें, रिसीव हुआ हमारे को और हम अनीता को दिए पैसे, तो अनीता गिवर है, हम रिसीवर है, और हमारा बीइंग बनेगा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनीता। हमारा अमाउंट है 5,000 रुपीज़। हमारी नेक्स्ट एंट्री है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर रामिया। कैश रिसीव हुआ हमारी, तो हम इसमें कैसा लिखेंगे, कैश हमारे को रिसीव हुआ, तो अकाउंट कैश अकाउंट डेटा टू मिसेस रामिया अकाउंट, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रम्या। इसका हम अमाउंट लिखेंगे 3,000 रुपीज़। और हमारी नेक्स्ट एंट्री है पेड कमीशन। कमीशन पे करें हम, तो कमीशन पे करें ना हम, तो कमीशन अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, बीइंग कमीशन पेड। इसका अमाउंट लिखेंगे हम 1,500 रुपीज़। माई नेक्स्ट एंट्री है पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टेशनरी। पोस्टेज एंड स्टेशनरी हम परचेज़ करें तो हम उसके ऊपर पे कर रहे हैं, तो परचेज़ करें ना हम उसको,
परचेज़ करें हम उसको, और यहाँ पे परचेज़ नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको परचेज़ करें हम, तो परचेज़ करें तो हमारे को रिसीव हो रही चीज़, तो हम रिसीव में ऊपर लिखेंगे पोस्टेज एंड स्टेशनरी अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट बीइंग पोस्टेज एंड स्टेशनरी परचेज्ड। इसका हम अमाउंट लिखेंगे 500 रुपीज़। हमारी नेक्स्ट एंट्री है कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। ये बहुत कंफ्यूजन एंट्री रहती है कि कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ में आया तो नॉर्मल ऑफिस यूज़ लिखना, लेकिन अगर पर्सनल यूज़ आया तो पर्सनल यूज़ को अकाउंटिंग लैंग्वेज में, अगर आप बिजनेस में से आप कुछ कैश निकाल रहे हैं फॉर पर्सनल यूज़, उसको आप बोलते हैं ड्राइंग्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट। हमारा बीइंग आएगा, जो एंट्री लिख रहे थे हम सेम एंट्री इधर लिख देना जो एंट्री थी उधर, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। हमारा अमाउंट आएगा 7000 रुपीज़। हमारी लास्ट एंट्री है रिसीव्ड रेंट। रेंट हमारे को रिसीव हुआ, तो हमारे को क्या रिसीव हुआ, इन बेसिस ऑफ कैश और इन बैंक। तो हमारे को यहाँ पे कैश है, अगर आपको बैंक में रहता तो उन्हें मेंशन करता था कि बैंक बोल के, या थ्रू चेक थ्रू बैंक मेंशन करता। अगर एंट्री में कुछ मेंशन नहीं करा और ये लिखा कि रिसीव रेंट, रिसीव कमीशन, रिसीव इंटरेस्ट, ये एंट्रीज कैश में रहते, तो हमारी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेटा टू रेंट। कैश हमारे को रिसीव हुआ रेंट के थ्रू, इसलिए कैश अकाउंट डेटा टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट बीइंग रेंट रिसीव्ड। इसका हम अमाउंट लिखेंगे 1200। और ये लास्ट एंट्री लिख देने के बाद आपको कुछ नहीं करना, टोटलिंग नहीं करने का रहता है इसमें, सीधा सिंपली अकाउंट क्लोज कर देना। ये था हमारा आज का फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड जनरल एंट्रीज़ में हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम था ये। होप यू अंडरस्टैंड। अगर कुछ भी डाउट है इसके रिलेटेड तो आप मुझको पूछिए, कमेंट करिए, और मैं कोशिश करूँगा कि कल आपको 2 प्रॉब्लम समझा सकूँ एक साथ। आज इंट्रोडक्शन पार्ट भी था साथ में, इसलिए नहीं कर सके, तो आप ये प्रॉब्लम को अच्छे से समझिए। अगर ये प्रॉब्लम समझ गए अच्छे से तो आप इजीली कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू वेरी मच।